हैं, जबकि आपका यजमान शान और शौकत से भरी जिंदगी जी रहा है। वो अपनी बहू का स्वादिष्ट खाना खा रहा है और सुख संपत्ति का मजा ले रहा है, और आप यहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान रहते हैं। पुरोहित बोला, भाई वो सब तो ठीक है, पर आप लोग ये सब मुझसे क्यों कह रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? तब शहर के लोगों ने उसे भड़काते हुए कहा, पुरोहित जी, जरा याद कीजिए, सेठ हजारीमल ने आपको आखिरी बार अपने घर पूजा पाठ के लिए कब बुलाया था? अगर वो आपको यज्ञ और पूजा के लिए नहीं बुलाएगा तो आपकी कमाई कैसे होगी? आपको दान दक्षिणा कैसे मिलेगी? और अगर ही चलता रहा तो एक दिन आपको और आपके परिवार को तो भूखा ही रहना पड़ेगा। पुरोहित ने ये बात सुनकर सोचा कि ये तो सच है। सेठ हजारीमल ने बहुत समय से मुझे अपने घर नहीं बुलाया है। उसकी जिंदगी तो खुशहाल है, लेकिन मेरी जिंदगी मुश्किलों में गुजर रही है। ये सोचकर पुरोहित भी परेशान हो गया। शहर के लोगों ने पुरोहित से कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी अच्छी हो और आपको नियमित रूप से दान दक्षिणा मिलती रहे, तो आपको ऐसा कोई तरीका अपनाना होगा जिससे आपके यजमान के घर में कुछ परेशानी आए, उसके घर में अशांति बनी रहे, और जब उसके घर में अशांति होगी तभी वो आपसे उपाय पूछने आएगा और आपको पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। शहर के लोग पुरोहित को भड़काकर अपने अपने घर चले गए। उनकी बातों में आकर वो पुरोहित गहरी चिंता में डूब गया और सोचने लगा कि अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे सेठ हजारीमल के घर में अशांति हो और उसके व्यापार में घाटा होने लगे। यही सोचते सोचते वो पुरोहित अपने गुरु के पास सलाह लेने गया और उनसे कहा, हे गुरुदेव, कृपया मेरी मदद कीजिए। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। जैसे एक मछली की जिंदगी तालाब के पानी पर निर्भर करती है, वैसे ही हम पुरोहितों और पंडितों की जिंदगी उनके यजमान पर टिकी होती है। अगर यजमान के घर में कोई समस्या नहीं होगी और वे हमें पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाएंगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? हम पैसे कैसे कमाएंगे? गुरु ने उसकी बात सुनकर कहा, शिष्य, चिंता मत करो, मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। पुरोहित ने कहा, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि सेठ हजारीमल की जिंदगी में कुछ समस्याएं आएं, उसके घर में झगड़ा हो और उसके व्यापार में घाटा हो, तभी वो मुझे अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। गुरु ने ध्यान से सुनकर कहा, सेठ हजारीमल की खुशहाल जिंदगी की मुख्य वजह उसकी छोटी बहू है। वो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। वो हर रोज देवी लक्ष्मी की पूजा करती है, जिसके कारण उसके घर पर देवी लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है। जब से वो बहू इस घर में आई है, तब से सेठ हजारीमल की जिंदगी धन दौलत से भरी और खुशहाल हो गई है। ऐसी धार्मिक और गुणी औरत जिस घर में होती है, वहां कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। ये सुनकर पुरोहित ने कहा, हे गुरुदेव, अगर ऐसा है तो क्या इसका कोई उपाय